हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, काफी दिनों बाद हम लोग की मुलाकात हुई है। कुछ दिन से तबीयत थोड़ा खराब था, थोड़ा बुखार वगैरह था। तभी भी मैंने अपना ऑफलाइन बैच बंद नहीं किया था, लेकिन ऑनलाइन आने का जो मेरा मतलब जो ताकत है वो मुझे आया नहीं था। इसलिए कुछ दिनों से थोड़ा वीडियो पॉज करना पड़ा। उसके लिए मैं तुम लोगों से सॉरी बोलना चाहूंगा। फिर से भी रेगुलर होने वाले, अच्छा ठीक है। तो आज का जो टॉपिक तुम लोगों ने देख लिया है, एवॉइड मोबाइल फोन। अच्छा, ये कौन सा टॉपिक आ गया? नया नया टॉपिक लगता है। सुनो, ये तुम लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। एक मिनट, ये तुम लोगों के लिए खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है? समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को, थोड़ा ध्यान में देना। आज मैं तुम लोगों से कुछ बातें कहना चाहूंगा। ये कि मत, अच्छा, अभी तुम कौन से क्लास में हो वो पहले मुझे बताओ, कमेंट में बताओ। तुम कौन से क्लास में हो? व्हाट, कौन से क्लास में हो? क्लास 9 में, 10, 11 और 12 में? कौन से क्लास में? बाकी छोटे बच्चों का पता नहीं, वो तो ये 7 तक तो छोटा लेवल होता है एकदम। उस मेरा मतलब अभी है सिर्फ 10 के लिए और 12 के लिए, ठीक है। 9, 10 और 9, 10, 11, 12 के बच्चों से मेरी आज थोड़ा बात सुनना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हिंदी थोड़ा खराब होने वाला है, थोड़ा मैच कर लेना। अच्छा ठीक है, सुनो। 10 और 12 के बच्चे हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो यार? कर क्या रहे हो तुम लोग? मतलब आज से कुछ महीने बाद, आज कौन सा महीना है? जून खत्म हो गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी नहीं, सिर्फ 8 मंथ, सिर्फ 8 मंथ तुम लोग के पास बचा है। 8 मंथ सिर्फ। और तुम लोग अभी क्या कर रहे हो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग इसके ऊपर पागल बने फिरे हो। क्यों? क्यों? 9 का तो अच्छा मान लो, वो तो हो जाएगा तुम लोग, लेकिन 9 का ऐसा बोलना जरूरी नहीं है। लेकिन इन तुम स्टूडेंट जो भी हो, थोड़ा तो फोकस करना जरूरी है। फोकस ये कि तुम अभी मोबाइल में इतना ज्यादा बिजी हो चुके हो, इतना ज्यादा मोबाइल में बिजी हो चुके हो। दिन में 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटे तुम मोबाइल पे दे रहे हो। 6 से लेकर 10 घंटे का जो तुम्हारा समय है, तुम वेस्ट कर रहे हो सिर्फ इसमें। इसमें तुम लोग क्यों फोकस कर रहे हो इसमें? और इसको तुमने क्या कर दिया? इसको खत्म, उसको हटा दो। ये ये बर्बाद, ये तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा, है ना? ये तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा और ये जिंदगी बना देगा। ये तुम लोगों का जिंदगी बर्बाद कर देगा। ये इसको छोड़ दो, अभी से छोड़ दो। इसको लेके फोकस ज्यादा करो, इसमें ज्यादा फोकस करो, ठीक है। तुम्हारा तुम लोग का माइंडसेट ये हो चुका है ना, स्टडी में तुम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि काफी दिनों से। 8 मंथ बचा है यार, 8 मंथ। अब तो सुन लो, इतना भी गधा तो नहीं हो तुम लोग। अभी स्टडी में फोकस करने की बारी है, तुम लोग मोबाइल में फोकस कर रहे हो। समझ में नहीं आता मुझे। हाँ, अच्छा, एक एक चीज मैं तुम लोगों से आज डिस्कस करना चाहूंगा। सुनो, मेरी एक बात सुनो। आज मैं थोड़ा रूट बात करूंगा तुम लोगों से। मान लो जो भी बच्चे तुम लोग 9 में, 10 में या 11, 12 में ज्यादा मैं फोकस करता हूँ 10 और 12 का। तुम लोग का बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड फाइनल बोर्ड का एग्जाम है। समझो मेरी बात को। हाँ, सुनो, समझो, फोकस। हर महीने तुम्हारे ट्यूशन में, स्कूल में, ट्यूशन में जाते हो, स्कूल जाते हो, आने जाने का खर्चा सब, टिफिन खर्चा छोड़ो। कितना पैसा लगता है तुम्हारे ऊपर? मान लो साइंस में तुम लोगों ने कोई एक टीचर रख दिया, मुझे हिसाब नहीं है, आप खुद से हिसाब करो, खुद से कॉपी पेन निकाल के हिसाब करो। मान लो साइंस के टीचर के लिए तुम लोग दे रहे हो फीस 2000। आर्ट्स मतलब एसएसटी के लिए दे रहे हो मान लो 2000, मान लो। और इंग्लिश अलग से उसके लिए तुम दे रहे हो 2000। काफी सारे बच्चे होते हैं क्या साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री अलग पढ़ते हैं, बायोलॉजी अलग पढ़ते हैं, मैथ्स अलग पढ़ते हैं, तो हर एक का अलग अलग होता है। और 12, 11, 12 के बाद ही छोड़ दो, उनका तो पूरा अलग होता है। मैथ्स के लिए अलग, फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, बायोलॉजी के अलग अलग होता है ना। हर सब्जेक्ट में टीचर के ऊपर करीबन 1200 रुपए लगते हैं। तो क्या आ जाएगा? 4800। मतलब हम अगर एक लमसम हिसाब भी कर ले, हर एक बच्चे का महीने का सिर्फ ट्यूशन फीस लगता है 8000 मिनिमम। 8000 मिनिमम से पकड़ते हैं, 6000 से 15000 तक फीस लगता है ट्यूशन फी महीने का। उसमें स्कूल का फीस अलग,
स्कूल फीस तो हमने ऐड ही नहीं किया। स्कूल फीस, टिफिन का खर्चा, आने जाने का खर्चा, ये सब अगर ऐड कर दे तो 8,000 से लेकर, अपने खुद से हिसाब कर लो, 8,000 से लेकर मान लो यहाँ पर 50,000 रख देते, 15,000 का खर्चा आता है महीने का। तुम लोग इस क्लास में कितने महीने तक पढ़ रहे हो? 10 महीने। मान लो मार्च में एकदम खत्म, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मान लो मोटा मोटा मतलब करीबन अप्रोक्सीमेट 10 मंथ। अब कोई अगर 8,000 रुपये खर्च कर रहा है एक महीने का, तो 10 महीने का कितना आ जाएगा? 80,000। उधर का तो आ जाएगा कितना? 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया। वहां पर तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारे माँ बाप फैमिली में, तुम्हारे घर में से तुम्हारे लिए 80,000 और यहाँ पर 150, 1.5 लाख का खर्चा कर रहा है। सिर्फ एक क्लास में नहीं, ये सिर्फ इसी क्लास का फॉर्मूला नहीं है, मतलब इस क्लास में 80,000 खर्च नहीं, तुम बचपन से लेके पढ़ रहे हो। तो वो छोड़ो, अभी तुम्हारे पास सिर्फ 10 में गैप छोड़ो, 8 मंथ का है। तुम्हारा तुम्हारे नीचे 80,000 अगर खर्चा होने वाला है, तो तुम लोग मार्क्स क्या ला रहे हो? क्या मार्क्स लाने वाले तुम लोग? 60%, 65%, 70? ये कोई मार्क्स है? आज के डेट में ये कोई मार्क्स है? तुम खुद से बोलो, खुद को सवाल करो, आज के डेट में ये कोई मार्क्स नहीं होता है, इसको मार्क्स नहीं बोलते। 90% अगर तुम नहीं ला सकी तो तुम किसी काम के नहीं है, तुम मतलब वेस्ट मटेरियल हो तुम, अगर तुम 90% ना ला पाए, समझे? रूट से बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा था। 90% अगर तुम नहीं ला तो तुम किसी काम के नहीं। और तुम्हारे दिन का शेड्यूल बताता हूँ मैं क्या बता। सुबह 6 से 10 बजे तक प्राइवेट ट्यूशन कर लिया, दो अगर किसी का है। फिर मान लो 10 से 4 तक स्कूल। स्कूल से आने के बाद काफी सारे स्टूडेंट का होता है, फिर से स्टूडेंट होता है, मतलब 4 से आगे 5, मान लो 5 से लेके 8 तक फिर से टीचर प्राइवेट। ठीक है, ये तो शेड्यूल है। और बाकी बचत टाइम में तुम क्या करते हो? 8 से लेकर 2 PM तक तुम मोबाइल में बिजी हो, मोबाइल में। ये सच बात है। और स्टडी कितना समय करते हो तुम? सेल्फ स्टडी कितना करते हो? 2 से 3 घंटे भी ज्यादा हो चुका है। 2 से 3 घंटे, अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स तुम दिन में से पढ़ाई कर रहे हो, सेल्फ स्टडी। अब ये मत बोलना कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। टाइम है, टाइम बहुत है। दिन में तुम्हें 8 से 10 घंटे का पढ़ाई तो करना है। तुम क्या कर रहे हो? 8 से 10 घंटे स्टडी को छोड़ दे रहे हो। 8 से 10 घंटे तुम स्टडी कि अल्लाह सब कुछ कर रहे हो, स्टडी नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? मैं बोलता हूँ तुम लोग क्या कर रहे हो अभी अभी के टाइम में तुम क्या कर रहे हो? इसको तो नोट कर लो, इसको तो नोट कर लो। तुम लोग अभी क्या कर रहे हो? मेरी बात ध्यान से समझो। मैं कुछ एग्जांपल देने वाला हूँ, तुम लोग के सामने शेयर करने वाला हूँ। तुम लोग दिन में किन किन चीज में बिजी हो? सबसे ज्यादा तुम जिस चीज में बिजी हो वो है मोबाइल। ये सेल्फ, अच्छा। दूसरी चीज में है आप लोग का स्लीप, घूमा, सोना। समझ नहीं? अरे हम तो सोने का पागल है। और तीसरा चीज है खाना, ईट। इन तीनों में तुम इतना ज्यादा बिजी हो, इतना ज्यादा बिजी हो, तुम लोग इसको छोड़ चुके हो, इसको तुम भूल चुके हो। आज से 2 महीने पहले तुम लोग ने जो स्टडी किया है, जो चैप्टर किया है, आज अगर मैं उनसे सवाल करूंगा तुम नहीं आंसर कर सकते। तुम लोग आंसर कर ही नहीं पाओगे तुम, अगर मैं तुमसे सवाल करूंगा, क्वेश्चन करूंगा तो। क्यों? ये क्यों हो रहा है तुम लोगों के साथ? तुम्हारे अभी तुम सुनो, अभी स्टडी कर लो, बाद में एक अच्छा सा करियर बिल्ड करो, फिर एक के जगह तुम 3 मोबाइल लेके घूम सकते हो, जो सच हकीकत है। तुम्हारे पास मोबाइल है, वो भी तो तुम्हारा खुद का तो नहीं है। पापा के पैसे से मोबाइल खरीदा है तुम लोगों ने, पापा ने तुमको दे दिया। क्यों दे दिया? तुमने प्यार करते नहीं, तुम्हारी जिद के सामने वो कुछ नहीं कर सकते। तुम मोबाइल के लिए घर में चिल्ला रहे हो, मुझे मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए। अच्छा, मोबाइल में तुम लोग क्या क्या देखने वाले देखते हो? एक तो होता है ये, एक होता है वाईटी का शॉर्ट, और एक होता है फेसबुक। इसमें सबसे ज्यादा गंदगी है रील्स में और फेसबुक में। इन दोनों में तुम दिन का आधा घंटा बोल के दिन में 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटे तक भी तुम समय वेस्ट कर रहे हो इन दोनों में से। अच्छा, इन दोनों से क्या तुम्हारा करियर बनेगा, लाइफ बनेगा? सवाल का आंसर दो। ये सब देखने से क्या आज से 5 साल 6 साल बाद इन दोनों से तुमसे रोजी रोटी मिलेगा?
हाँ मिल सकता है, अगर तुम भी रील्स बनाओगे वो अलग बात है, लेकिन अभी क्या तुम्हारा रील्स बनाने का टाइम है, या अभी तुम्हारा टाइम है स्टडी करने का? कौन सा टाइम ज्यादा जरूरी है तुम लोगों के पास अभी? स्टडी। तो तुम्हें क्या फोकस करना जरूरी है अभी जाके? इन इंस्टाग्राम और फेसबुक को अभी तुम्हारा जो मतलब क्या बोलते हैं, तुम लोग का काम जो है, इन दोनों को अभी डिलीट, अभी के लिए इनको डिलीट कर दो यार, अभी डिलीट कर लो। 10 महीने, 10 महीने 8 महीने के बाद फिर से इंस्टॉल कर लेना। अभी के लिए इन दोनों को डिलीट कर दो, ये जिंदगी में इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तुम लोग ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टडी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों से। इससे तुम्हें तुम्हारा जो टाइम है वो नेगेटिव में, दिन में 2 घंटे तुम बर्बाद कर रहे हो, 2 घंटे ज्यादा बोलती हो, कम बोल दिया, 4 घंटे जो इन सब में वेस्ट कर रहे हो, तुम खुद समझो। तो अच्छा, एक चीज समझो, तुम्हारे लिए 4 घंटे की वैल्यू कोई नहीं है, ठीक है? अब सुनो, एक दिन का कितना वेस्ट कर लिया तुम लोगों ने? 4 घंटा। एक दिन में 4 घंटा खत्म। महीने का कितना हो गया? 120 आवर्स। मतलब तुम एक महीने में 120 घंटे सिर्फ इन चीजों में बिजी हो। अगर तुम एक घंटे में, अगर मान लो तुम 10 मैच भी कर लेते हो, तो इन 120 घंटे में तुमसे 1200 मैच हो जाएंगे। अब तुम खुद बताओ, 1200 मैथ्स अगर तुम लोग कर लिए एग्जाम से पहले, तो कितना परसेंट आएगा? कितना परसेंट आएगा तुम खुद से सोचो। 1200 मैथ्स तुम लोगों ने अगर लगा दिया तो एग्जाम से पहले, तो तो भाई मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितना ज्यादा बढ़िया मार्क आने वाला है, ठीक है? साइंस का अगर तुम इस एक घंटे में 10 क्वेश्चन भी सीख लेते हो, 10 बात 5 ही मान लो, तो 120 घंटे में कितना हो जाए? 600 साइंस का क्वेश्चन तुमने सीख लिया। तो ये ज्यादा जरूरी है या ये इंस्टाग्राम फेसबुक ज्यादा जरूरी है? खुद से सोचो, खुद से सोचने की कोशिश करो। मैं एक ही चीज बार बताना चाहता हूं, अभी के लिए इस 8 से 9 महीने के लिए तुम्हें किन किन चीजों को अवॉइड करना है। सबसे पहला मोबाइल। हाँ, मोबाइल में तुम एक चीज देख सकते हो, वो ऑनलाइन स्टडी जो मैं भी लाता हूँ, और भी कई सारी जगह तुम पढ़ रहे हो, पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हो मोबाइल, तब सही है। स्टडी के लिए अगर मोबाइल यूज कर रहे हो तो ठीक है, करो। लेकिन तुम लोग क्या करते हो इसमें, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इनमें अगर तुम ध्यान देने हो तो भाई छोड़ दो 10 महीने बाद यूज कर लेना। आज सॉरी 8 महीने बाद, ठीक है? दूसरा, ये कचरा, इसको भाई अभी के लिए बंद कर लो यार। ये जो तुम सुन रहे हो ना, ये कुछ महीनों के लिए सुनने में अच्छा लगेगा, ठीक है? लेकिन बाद में पछताओगे, ठीक है? इन दोनों को अभी के लिए, और एक और चीज, स्लीप, इन तीनों को अभी के लिए यार भूल जाओ, अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है? ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, मतलब ब्रेन काम नहीं करेगा ज्यादा क्यों? तुम 12 घंटे, मैंने कुछ स्टूडेंट को बोलते हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट है वो बोलते हैं, सर मैं तो आज 10 बजे उठा। ओ बाप रे, तुम 10 बजे उठे तो क्या कर लिया तुमने? हाँ, क्या कर लिया? तो 10 घंटे, दस दस बजे उठे तो ये कुछ टाइम है किसी स्टूडेंट के लिए 10 बजे उठना? 10 बजे उठना किसी स्टूडेंट के लिए टाइम है? तुम्हारा काम है रात को 1 बजे सो जाओ, सुबह के 7 बजे उठ जाओ, 6 आवर्स नींद हो गया, 6 आवर्स, ठीक है? 6 घंटा काफी है, और नहीं चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और इसको प्लीज, इसको अभी के लिए स्टॉप कर लो मेरे भाई या बहन। अगर लाइफ में कुछ कर लिया ना, तो ये 10-10 खरीद सकोगे, समझे? और एक चीज, अच्छा, इन चीज को भी अवॉइड करो, ये भी जरूरी नहीं है लाइफ में। तुम अभी हंस रहे हो इससे, रील्स देख के, और आज से 8 महीने बाद इन्हीं चीजों के लिए तुम रोगे, जब बैक लग जाएगा पेपर में। हाँ, जब देखो कि मार्क्स 40 से कम आ, फिर मतलब पास मार्क भी तुम्हारा नहीं उठ रहा, बैक लग जाएगा, तब तुम भी रोगे, तुम्हारा पूरा फैमिली भी रोएगा, ठीक है? तुम्हारे ऊपर से देखो, तुम जो हो ना, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पेरेंट्स, टीचर्स, और भी कुछ, मतलब पेरेंट्स और टीचर, इनके ही मान लो, इन दोनों का भरोसा है तुम्हारे ऊपर, तुम कुछ करोगे। और तुम क्या कर रहे हो? तुम इसमें बिजी हो, इस चीज में,
इस खतरनाक चीज में तुम बिजी हो। तो अब इसलिए मैं बोलना चाहूंगा, अभी इन सब चीज को बंद करो और पढ़ाई में ज्यादा मन दो। पढ़ाई तुम्हारे लिए अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों से पढ़ाई करो और 80 to 90% मार्क्स कैरी कर लो। सबसे पहले देखो क्या क्या करना पड़ेगा, स्टडी, चैप्टर स्टडी करो। तुम लोग चैप्टर पढ़ते नहीं यार, तुम मतलब एक है ना बुक्स खोल के, किताब खोल के रीडिंग पढ़ना, ये तुम नहीं करते। चैप्टर रीडिंग करो, चैप्टर रीड करना बहुत जरूरी है। चैप्टर अगर तुम्हें समझ लिया ना तो कोई भी सवाल तुमसे नहीं छूटेगा। चैप्टर रीड करो और मैथ्स के लिए हर पर डे 20 से 30 मैथ्स प्रैक्टिस करो, 20 से 30 प्रैक्टिस करो। यही तुम लोग आज के लिए इतना ही। कुछ ज्यादा बोल दिया तो दिल में मत लगाना। मेरा एक ही मोटिवेशन है, तुम लोगों को पढ़ाई करवाना। तुम लोग पढ़ाई में अभी ध्यान दो, इन चीजों को अभी छोड़ दो। अभी ये सब चीजें बेकार का, फालतू का चीजें ये सब, ठीक है। आशा करता हूँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।